ये देखो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ताज़ा ताज़ा फ्रेश सब्जी लेकर आते हैं। ये पता है सुबह सुबह जब जाओ ना आपको ना ये फ्रेश मिलेगा। तो ये मैं जितना इनको रात के टाइम पर शाम के टाइम पर कभी भी कुछ बोलूं कि लेकर आओ तो कहते हैं नहीं, सुबह जाऊंगा और ताज़ी ताज़ी हर एक चीज़ उठा के आऊंगा। सुबह के टाइम पे क्या होता है कि ना हर दुकान पे उसी टाइम ना फ्रेश फ्रेश सब्जी लगी होती है, तो जो आता है तो सुबह सुबह ही ले जाता है। उसके बाद एंड में ना वो चीज़ बचती है जो हर कोई छोड़ के जाता है, मतलब कोई उठाता नहीं। सुबह सुबह बेकिंग करनी है। तो अभी ना हमारे घर पे मेहमान आ चुके हैं। मेहमानों को अम्मी वाला रूम दे दिए, वो अपना आराम कर रहे हैं। नाश्ता सबका हो चुका है। तो मेहमानों को नाश्ता वाश्ता कराने के बाद ये सारा सामान भी लेकर आ चुके हैं। फ्रूट्स आ गए हैं और क्या चीज़ें थी, लाल मिर्ची ये वाली ख़त्म थी, कुछ खड़े मसाले ख़त्म थे, बाकी कुछ सब्जियाँ चाहिए थी, हरा धनिया आ गया। इसके अलावा ये टिश्यू के बॉक्स भी आ गए। सब एक एक रूम में जाएगा, सबके रूम में। मेरे रूम में भी नहीं है ना, खत्म हुआ है ना, पड़ा है उधर। एक अम्मा के रूम में रखना, एक मेहमानों के रूम में रखना, एक तैयबा वालों का। हाँ तैयबा वालों के रूम में, और एक इस रूम में। इस रूम में रखा था, पड़ा है इधर नहीं, फिर एक इधर रखो। ये भी पड़े ना। वाह भाई वाह, आज मेरे हस्बैंड सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रहे हैं। आया भी तो कौन हुआ है, फुप्पो आई हुई है, फुप्पो इनकी फुप्पो आई हुई है। सुबह सुबह पूरा राशन पूरा करके मुझे दे रहे हैं। अम्मा भी साथ थी ना, हम उधर ही मंडी गए थे। ये 2 थैले मैंने लिए। अम्मा को ले गए थे? अम्मा भी साथ गई थी ना। वो जब लेने के लिए गए हो तो तभी ये सामान लिया? मुझे लगा अब भी लेकर आए हो। नहीं ये तभी लिया था। तो ये गाड़ी में पड़ा था? गाड़ी में। ये 2025 हमारे लिए ऐसा रहा कि 2025 में ना मेरे बच्चों ने बहुत ज्यादा दाल चावल खाए, जो कि बोरे खत्म कर रहे हैं। जो मेरे नन्हे मुन्ने शहजादियां हैं ना, ये दाल चावल की दीवानियां हैं। तो मम्मा ने कहा कि पूरे साल के दाल चावल ना मैं पूरे कर देती हूँ। बिरयानी भी शौक से खाते हैं। हाँ, दाल चावल बिरयानी इनके फेवरेट बन चुके हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा सुबह सुबह फ्रेश होकर आ गया। आज पता है नीचे हमारे मेहमान आए हुए हैं। और ये पानी वाली कैन है ना, ये वॉश होती है। इतना बड़ा हैंडल कोई भी जिसका मुंह बर्तन का छोटा होता, कोई भी जिसमें हाथ नहीं जाए तो ये उससे होता है। अच्छा, तो ये लंबी स्टिक जो है ना, इतनी लंबी स्टिक इस चीज के लिए कि जैसे पानी की केन है ना, ये चेक करो, ये वाली पानी की केन है, तो इसमें आराम से ये पाइप चला जाएगा और अंदर इसके सामने ब्रश लगा के इसको धो सकते हैं। कुछ पराठे ऐसे। हाँ, ये बार बार लाइट कौन जला देते? ये लाइट जो है ना खराब हो चुकी है। बस ये वाली नहीं है। डालो डालो, कुछ नहीं होता है। सीखोगी कैसे? डालो 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 डालो, तैयबा डालो। देखो आपकी बहना ने भी ऐसे डाल दिया, आप भी डालो। वेरी गुड। देखो कुछ भी नहीं होता। तो ये बच्चे बनवा रहे हैं अभी मैगी जैसे। बाकी इस साइड पर हमारा ये देखो चिकन का सालन बिल्कुल रेडी है, तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग हम करते हैं शुरू। आज तो मेरे घर में ऐसी रौनक लगी है, मेहमान आए हुए। जैसे मैंने कल आप सबको बताया था कि मेरी अम्मी की जो है ना खाला है और मेरी नानी अम्मा है, और घर में जब सारे बड़े बुजुर्ग एक साथ मिलके बैठते हैं ना, बातें शातें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक प्यारा माहौल बना होता है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि जब हम गांव जाते हैं, ऐसा नहीं है कि तब वहां पर नहीं मिलते, तब भी हम वहां पर मिलते हैं, लेकिन शहर वाले घर में वो पहली बार आई है हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि जब हम गांव जाते हैं, हमने कभी भी उनको व्लॉग में नहीं लिया, क्योंकि बड़े हैं और पहले के जैसे बड़े होते हैं ना, वो ज्यादातर यही समझते हैं कि वीडियो शीडियो में वो थोड़ा मतलब परहेज ही करते नहीं आते, तो इस वजह से वो व्लॉग में नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, बाकी हम तो अपना व्लॉग बनाते हैं। इसके साथ साथ कल जैसे मैंने आप सबको बताया था कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, हमें घर मिल चुका है, तो अभी तक सब कह रहे मुंह मीठा क्यों नहीं कराया। तो मैंने सोचा चलो अभी ना इन सब के लिए ना मिठाई बना देती हूँ और सबको मीठा खिलाती हूँ। घर पे ही मिठाई बनाएंगे। और मैंने ना बड़ी एक इजी वाली रेसिपी देखी है, चलो अब वो वाला ट्राई करते हैं। आज मैं पहली बार वो ट्राई कर रही हूँ, तो बना के देखते हैं क्या बनता है। नहीं बने तो फिर बाहर से मिठाई लेनी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं। किचन में काम शाम करने के लिए धूप निकली हुई है, लेकिन हवा बड़ी प्यारी चली हुई है। आज गर्मी है, अंदर जैसे जाओ ना है ऐसा ठंडा ठंडा कमरा। बच्चों के कुछ हालात हैं। ये यहाँ मोबाइल लेके बैठी है, एक यहाँ पे लेटी है, इनके पापा ऊपर सो रहे हैं। बहुत ज्यादा थके हैं, दिन में वैसे आपको सोते हुए कभी नहीं दिखे होंगे। बहुत ज्यादा थकावट इनको ये है कि आज ना ये मेहमानों को पिक करते रहे। फिर एक और मेहमान हमारे यहाँ गए थे, उनको भी लेने के लिए गए थे। तो पता है किस टाइम वापस आए हैं? रात को वहाँ पर भी ड्यूटी देकर आए अपने दूसरे घर। सुबह सुबह 5 बजे फिर यहाँ पे पहुंचे। यहाँ जैसे पहुंचे फिर मेहमानों को लेने गए। फिर एक मेहमान हमारे आ चुके थे, फिर और आ रहे थे, फिर उनको भी लेने गए, उनको भी पिक कर गए। उनकी फैमिली में से एक मेंबर पहले आ चुका है, तो पहले उनको लेकर आ गए। बाकी जो है ना वो बाय एयर आएंगे। तो इस वजह से इनको आज बहुत ज्यादा नींद आई हुई है, तो इनको सोने देते हैं। यहाँ पर
हलीमा भी नहा धो के फ्रेश होकर आ चुकी है। हमारे घर में बात इस तरीके से हो रही है, इतना कम आवाज में। सबको मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे बोलना है। मैंने ऊपर से सुने जो आप सलाम दे के आएंगे। अच्छा, छत से सुन रही थी, ऊपर बैठी हुई थी। इस रूम में कौन सा बच्चा बैठा है? आपको मैंने क्या बोला था? क्या बोला था? इधर सामने देखो, ब्रेड का बोला था आपको। ले आए हो? फिर कहाँ जा रही हो? नीचे आओ। तो बर्तन उठा के दोगी ना? जल्दी आओ। मैं तो बोल रही हूँ नीचे आओ। नहीं अभी हम आ चुके हैं अपने किचन में और बगैर शोर किए हुए हमने यहाँ पर बनाना है अपना मीठा बनाना है। मीठे में गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। ये मैंने ना देखा है कि बहुत इजी और झटपट, मतलब बहुत जल्दी में भी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते और बहुत इजी सी 5 मिनट वाली रेसिपी है जो कि मैंने अभी नई सीखी है। तो मैंने सोचा चलो ये वाला ट्राई करते हैं। ये मुस्तफ़ा से बोल के मैंने ब्रेड मंगा लिए। मैंने देखा कि ब्रेड के ना आजकल बड़े ना गुलाब जामुन लोग बना रहे हैं। वैसे ब्रेड की बहुत सारी चीजें बन रही है। जैसे मैंने पिछली बार रसमलाई बनाई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। से इनके जितने ये कॉर्नर है ना, ये सारे हम कट कर लेते हैं। चलो ये मैंने ब्रेड मैं कह रही हूँ शोर नहीं करो, तुम शोर मचाई जा। मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या बोला? मैं जाकर बताती हूँ मेहमानों को जाकर बोलती हूँ। ये कहती है कि ना ये जो इसका हस्बैंड साथ में लाई, जो उनका साथ में हस्बैंड बैठा है, कहती है कि ना ये तो उनका ससुर लग रहा है। ये तुमने घर में जाने से पहले तुमने वाइप्स का क्या असर कर दिया? किचन में मारती रहती। ये वाली वाइप्स रखने के हैं, मुझे सिर्फ बताओ। ये तुमने जलाया भी है फिर भी इस्तेमाल कर रही हो, और दूसरी बात जो हमारे घर पर मेहमान है उनके हस्बैंड को तुम उनका ससुर बना देती हो। ये कोई तरीका? पहली बार देखा है इसलिए। पर ना मैंने सारे कॉर्नर जो है ना कट कर लिए और इतनी सारी फिलहाल मैं ब्रेड ले रही हूँ। पहले चेक तो करें बनता क्या है। अब जो है ना ये ब्रेड को हमने इसमें ग्राइंड कर लेना है। जिसमें मैं सब्जियां नहीं कट करती थी वो जल्दी निकालो, जल्दी उसमें करते हैं। इसमें नहीं हो रहा, हो गया, हिल ही नहीं रहा इसमें तो, बिल्कुल भी नहीं हिला। ये देखो वैसा का वैसा पड़ा हुआ। दूसरी मशीन निकालो। दूसरी कहाँ रखी थी? एक तो आराम से, तो बोतल गिरने वाली है। शोर नहीं होना चाहिए घर में। बच्चे सारे मेरे आराम से, ये देखो आराम से ऐसे चीज लाएंगे, ऐसे रखेंगे। तैयबा तो मैंने फुल कंट्रोल किया। मुस्तफा थोड़ा ऊंचा का भी बोल लेते, मैं कहती हूँ आराम से, घर में मेहमान है। और ये तो चेक करो, वो खोपरा नहीं लेती, ये चेक करो जैसे खोपरा नहीं होता, बिल्कुल वैसा हो गया है। अच्छे से ग्राइंड हो चुका है ना। ये लग ही नहीं रहा कि वही ब्रेड है जो मैंने इसको इस तरीके से ग्राइंड किया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ये खोपरा हो। ये देखो कितना अच्छे से हो गया ना, ये हो गया है, बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब आगे का मैं बताती हूँ, बहुत इजी है। यहाँ पर सबसे पहले ना मैं ये इलायची थोड़ा सा ना ग्राइंड कर लूँ। इसमें मैं इतना सा देखो इलायची पाउडर डालने लगी हूँ, बहुत थोड़ा सा। आप सबकी भी मिठाई की दुकानों से जान छूटने वाली बहुत इजी रेसिपी देने वाली हूँ, अगर के कामयाब हो गई तो। अब इसमें ना थोड़ा सा हमने दूध शामिल करना है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। देखो ये भी अभी बन चुका है। इसको भी मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ऊपर ना थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया। चलो अब छोटे छोटे ना इसके पेड़े बनाते हैं, मतलब लड्डू बनाते हैं। इतना स्मूथ बन चुका है, इतना स्मूथ के ना मुझे लगता है बड़े इजीली हाँ बन रहा है। वाह या अल्लाह ये देखो कैसे अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। ये लाइंस आ रही है, देखो लाइन आ रही है। मैं कह रही हूँ ये ऐसे फट ना जाए। ये चेक करो, ये पहला लड्डू बना है। बस ये जो लाइंस इसमें थोड़ी थोड़ी सी आ रही है ना, मैं कहती हूँ कि ना ये ना हो ना। अम्मी ये देखें, ये गुलाब जामुन बना रही है। हाँ, सही बन रहे हैं अम्मी। अब मैं कह रही हूँ इसमें जो लाइनें आ रही हैं तो लाइनों की वजह से फट तो नहीं जाएगा? ये नहीं फटेगा। यहाँ पर लड्डू बना लिए और जो मैंने पहले लड्डू बनाए थे उनको देखो वो कैसे हैं, और जो फिर मैंने बाद में बनाना शुरू किए इनको देखिए कैसे स्मूथ बने हैं ना। तो अब मुझे ना समझ आ गया कि स्मूथ लड्डू कैसे बनाना है। अब ना हम शीरा तैयार कर लेते हैं, और शीरा ऐसा होता है जितनी चीनी उतना पानी। तो 1 मग यहाँ पे मैं चीनी का ले रही हूँ और इसमें इतना ही पानी जाएगा। साथ साथ ना इसमें इलायची का पाउडर भी हम डाल देंगे। जाएगी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे ये दूसरा हटो हलीमा, यहाँ पे ये दूसरा निकाल लिया फ्राई पैन। अब इसमें हम फ्राई कर लेते हैं अपने लड्डू। जल्दी जल्दी लड्डू फ्राई करते हैं।
का जो है ना इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जो बहुत ज्यादा इजी लग रही थी जब मैंने देख लिया, और सबको मुंह मीठा खिलाने के खुशी में ना कि बस जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब जब बनाने खड़ी हूँ ना, अब थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसी क्या कहते हैं खुशबू आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि खराब है। पिछली बार जो मैंने बनाए थे ना अपनी जो मेरी रेसिपी थी ना वो वाली जो मैंने पहले बनाए थे वो ठीक था। या अल्लाह खैर या अल्लाह कुछ तो बन जाए। बिल्कुल अखरोट की शक्ल होते जा रहे हैं। किसको लग रहा है कि ये गुलाब जामुन नहीं, ये अखरोट हैं, बिल्कुल अखरोट की शक्ल बन चुके हैं ये। खैर अब जो भी हो, अब क्या कर सकते हैं, अब शीरे में डालते हैं और देखते हैं जो भी मिलेगा हमारे नसीब में, जो भी होगा बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो अभी ये जो मैंने दूसरी लेयर पकाई है ना, ये तो थोड़ी सी बेहतर लग रही है जो मैंने पहले बनाए थे। एक दो इसमें है, बाकी तो अच्छे लग रहे हैं। जैसे स्मूथ मैंने राउंड शेप दी थी ना वैसे ही बनाए। चलो अब इससे भी डालते हैं। इसका क्या बनता है, इसको हम ना ढक देते हैं कुछ देर के लिए ताकि शीरा इसमें अच्छे से हो जज्ब हो जाए और जो हमारे जामुन है ना गुलाब जामुन वो थोड़ा नरम हो जाए। हलीमा क्या लगता है क्या होगा? गुलाब जामुन अभी मैं अपने बनाकर आ चुकी हूँ। ये मुझे नहीं पता कि बना क्या। हाँ कब बनाए? आपको नहीं पता? नहीं आप ही मुझे ये बताओ, आपकी नींद पूरी हो गई? हाँ भी जाग हो गई है? मैं नहीं बनाए हैं। पता हुआ क्या है, अब इंस्टाग्राम पे जैसे शॉर्ट वीडियोस आ रही होती है रेसिपी की, ये बना लो 5 मिनट में बन जाता है। इतना शॉर्ट था, हम ऐसे ऐसे बनाते गए लड्डू और ऑयल में डाल के उसमें डाल दिया। मैंने कहा ये तो बड़ा इजी है। कल बाबर मीठा कह रहा था कि मिठाई खिलाओ, तो मैं गई हूँ वहां पर किचन में और वो बना के लेके आ गई हूँ। अब वो चीज मुझे लगता है वो चीज नहीं बनी जो मैंने पिछली बार बनाई थी। पहले किसके बनाए थे? पहले मैंने पहले मैंने ब्रेड के नहीं बनाए थे, वो आप लाए थे, वो मावा जो होता है खोया लेकर आए थे, तो वो मैंने बनाया था उसके, वो बड़े मजे के बने थे। खोया में ना वो खोया होता है, उसमें अंडे डलते हैं। अंडा भी डाला था, खोया भी डाला था, उसमें मैंने खुश्क दूध भी डाला था, थोड़ी सी सूजी भी डाली थी। दूध होता है और खोया होता है और अंडे होते हैं और ऑयल होता है। उनको शीरे में डाल के भाग के आ गई ऊपर। रखी थी कि मुंह मीठा कराऊंगी। हाँ मैंने ना बस वो जल्दी शीरे में डाल के ऊपर भाग के आ गई। मैंने कहा चलो जो भी बनता है ना देखते हैं क्या होता है। बाबर हो गया, बाबर का शवरमा भी दिखाना है, बाबर के घर भी जाना है ना। हाँ बाबर के घर पे भी जाना है, कौसर पे भी। हाँ उधर से भी आ जाओ चलो। हाँ तुम तो साथ में नहीं जा रही ना, तुम क्यों पीछे पड़ी हो? कोई जरूरत नहीं, तुम रोज जाती हो, रोज चक्कर लगा। आज मेहमानों की बारी है, आज तुम लोग घर रुकोगे। आज घर बच्चे पीछे जाओ बच्चे चलो वापस घर रुको, आज कोई जरूरत नहीं है, आज गाड़ी में जगह नहीं है। नहीं देखना, एक मिनट वो कहाँ गए अम्मी मेरे? हटो ये रहे वो, ये बना कर गई हूँ, ठहरो। फिर सालन गरम के ये रहे वो। दिखने में कैसे लग रहा है? दिखने में तो अच्छे हैं। ऐसे मिनटों में ऐसे तैयार किया है, हुआ जल्दी तैयार है, लेकिन वो चीज मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज बनी है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। या अल्लाह खैर, कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ फीलिंग आ रही है। मैंने तो बना लिए गुलाब जामुन। एक दफा ट्राई कर लो ना, टेस्ट करते हैं। हाँ तैयबा टेस्ट करो, एक उठाओ। सबसे पहले जो है ना तैयबा को उठाने देते हैं। अच्छा बना, एक आप करो, एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ट्राई करो कैसा बना है। क्या मुझे बताओ सही क्या चीज बनी है? अच्छा है। हाँ अच्छा है। ये जो है ना, एक मैं भी ट्राई करती हूँ कि कैसा बना है। इनको तो अच्छा लग रहा है, मैं हमें मेहमानों को खिलाने से थोड़ा सा डर रही थी। जल्दी मुंह मिठा, थोड़ा वैसा लग रहा है, ब्रेड वाला लग रहा है। तो ब्रेड के बने जायका तो आएगा ना। इसमें नहीं रखना वापस। अच्छा अभी ना मैंने इनमें सबके लिए अलग कर लिया। बाबर के घर भी जाएंगे, रास्ते में कौसर के घर भी जाएंगे, और ये अभी मैं घर वालों को भी खिला देती हूँ जो हमारे घर पे मेहमान है। मीठा खिलाने आई हूँ। किसके लिए? घर की खुशी में। घर की खुशी में मीठा खिलाने आई हूँ, लेकिन अम्मी वैसा मीठा नहीं बना जैसे पहले बना था। क्या हुआ है इसको? आज अम्मी वो ब्रेड नहीं थी बाहर वाली, हाँ। उसका बना है। अच्छी बनी? हाँ अभी खाए ना, टेस्ट तो करे। वैसा नहीं बना मैं जैसे पिछली बार बनाया था, थोड़ी सी बस गुजारा है। नहीं अच्छी बनी है। अच्छी बन गई है। चलो अभी हम अपनी नानी अम्मा को भी ट्राई कराते हैं कि ये खाए कि कैसा है। और मामू आपको भी ट्राई कराते हैं, आप भी खाए कैसा है। मुझे पता है कि ना अच्छा है मामू,
माया खोया लेकर आए थे, उससे बनाया था, वो बहुत मजे का बना था। आज ना जो ब्रेड थी ना बाहर से बनते भी उसी के यहाँ सर। हाँ वो नक्शा खोया होता है, खोए का बहुत खोया प्योर होता है तो उसमें बनते हैं। हाँ। सही है, टेस्ट मीठा सब सारा। लेकिन ये ना वो जो बाहर ब्रेड नहीं हुए, ब्रेड को ग्राइंड करके ना दूध मिक्स करके उसमें बनाया। नक्शा खोया का अच्छा बनता है। बाय बाय। आज तैयबा भी पीछे बैठी है। तो अभी जो है ना हम मेहमानों को लेकर जाने वाले हैं। एक तो मैंने जो अभी घर लिया, पता नहीं जब तक हम शिफ्ट करेंगे तब तक वो यहाँ होंगे या नहीं होंगे। एक उनको घर दिखाते हैं और खाना शाना बाकी सबने खा लिए, और इसके अलावा हम बाबर के घर जाएंगे। हाँ, अपना प्लॉट भी दिखाना है। अच्छा बस अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। ये आए थे हमारा घर देखने, तो ये हमारे घर की जो है ना फ्रंट है, बैक साइड नहीं है, फ्रंट है। वहाँ पर ये छोटा सा हमारा एक गार्डन है। फिर मैं आपको ये प्रॉपर जब घर पे शिफ्ट होंगी ना तभी दिखाऊंगी। बस अभी मेहमानों को थोड़ा बहुत दिखाया है, अब चलते हैं यहाँ से। हम घर देखने के बाद आए हैं बाबर के पास। हाँ, मैंने कहा नानी अम्मा को ना बाबर से भी मिलवाऊं। मिठाई भी लेकर आई हूँ। अच्छा, पहचाना नहीं था नानी अम्मा को? शुरू में नहीं पहचाना, मैंने कहा बुआ है, फिर मैंने बुआ नहीं है, जब उन्होंने बोला फिर याद है। अच्छा, बाबर का शवरमा यहाँ पर खाने के बाद अभी हम सब खाने वाले हैं यहाँ की आइसक्रीम। और हम सब ने ये मैंगो वाली ली है, और नानी अम्मा ने कहा कि मुझे कुल्फा वाली मंगा कर दो। इनको ये वाली पसंद है। तो आइसक्रीम खाने के बाद ये तो देखो बाबर ने आज नई कुर्सियाँ यहाँ पर जो है ना मंगवाई है। नानी का हाँ, नानी अम्मा आई हुई थी ना, और आज ही हम बैठे। अम्मी जैसे कुर्सियाँ इसने मंगवाई ना, आज ही हम नई कुर्सियों पे बैठे हैं। तुम लोग बैठे हो? हाँ, पहले हम ही बैठे हैं। देखो चेयर्स भी आ गए, टेबल भी आ गए। मतलब अब कोई आएगा शवरमा खाने तो तुम उसे पूरा प्रॉपर सेटअप दोगे। 9-10 बंदे बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लॉट देखा था और घर भी दिखा कर आई हूँ इनको, जो अभी घर लिया वो भी देखा। अच्छा हाँ, लगा? अब हाँ, इनको सबको बहुत पसंद है। हमें तो नहीं दिखाया अभी तक। अब देखो, तुम लोगों ने नहीं देखा, मेहमानों ने पहले देख लिया है। बस उनका नसीब है। अभी तुम्हारे घर और कौसर के घर फिर कल चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। और अगर हमारे शॉर्मा में पॉइंट पे है ना, मैंने गूगल पे इसकी लोकेशन बना दिया, विटामिन अराबिक शॉर्मा के नाम से। अच्छा ठीक है, उसको रिव्यू भी दे, 5 स्टार दे। ठीक है, ये गूगल पे जाए, हाँ, विटामिन अराबिक शवरमा लिखे और सीधा उसकी लोकेशन आ जाएगी। पूरी लोकेशन बना दी। चलो बस ये हो गया, बस पे सर्च करना है और लोकेशन आपको यहाँ बाबर के पास ले आएगी। हाँ, नंबर भी लिखा होगा, सबको लिखा होगा। हाँ, नंबर भी सब दिखा। कल मैंने कहा कि मुझे ना वो 2 स्टार दो ना, 5। काफी लोगों ने स्टार दिए हैं, काफी हेटर थे, उन्होंने मुझे 0 स्टार दिए। हेटर भी होंगे हेटर ना वहाँ पे भी। हाँ, ये हेटर कहीं नहीं जान छोड़ते, वहाँ पे भी पहुँच गए। देखो वहाँ पर इनको पहला जो रिव्यू था ना वो 0 स्टार वाला है। हाँ, ये इनको कहीं पे कुछ इतना सा भी हिस्सा डालना होगा ना हमारी नफरत में, वहाँ पे भी डाल कर आएंगे। अरे बाबर भाई, ये रसगुल्ले मैं भूल गई थी। बाबर वो घर की खुशी में, जल्दी खोलो, मुंह मीठा करो। ये मैंने घर पर ही, ये तो घर के बनने वाले लग रहे हैं, घर पे ही बनाया लग रहा है। खाओ। ये ले भाई, आप भी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की बहन? ये घर हमने अभी। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। चले अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। हाँ, सही है, चाचू को भी खिलाओ। लड्डू भी अच्छे बने घर की खुशी में ना, ये और भी किसी को खाने का तरीका ही है, अच्छे बने। एंड में मैं मिठाई भूल ही रही थी, सारे बैठ गए गाड़ी में, आखिर में मैं बैठ गई। अच्छा, अभी जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है। मैं इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। बाकी इसके साथ साथ आप सबको एक रिक्वेस्ट करनी है, वो ये है कि अभी 2-4 दिन में बहुत बिजी होने वाली हूँ। हो सकता है व्लॉग ना भी है, लेकिन कोशिश करूंगी व्लॉग थोड़ा मतलब एक अपडेट साथ में देती रहूँ। बहुत बड़ा और एक अच्छे से व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मैं इन मेहमानों को अपने टाइम देना चाहती हूँ। ये मेरे ना बहुत खालिस, बहुत प्योर रिश्ते हैं, और ऐसे रिश्ते जो कई सालों बाद हम मिलते हैं। और आजकल की जैसे बिजी एक लाइफ है ना, किसी का घर से निकलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो ये अब हमारे पास यूट्यूब आ गया है, तो हम हर आए दिन कहीं ट्रिप प्लान कर लेते हैं, वीकेंड पे वहाँ निकल गए, यहाँ निकल गए। तो अब एक हमारी ऐसी लाइफ हो गई है। लेकिन आजकल देखा जाए तो हर कोई अपने घर में, अपने घर की चीज़ों में, कामों में इतने मसरूफ हैं कि कोई किसी के घर नहीं जा सकता। और ठीक ये भी ऐसे हैं, दूसरी फैमिली भी आ चुकी है। मेरी कज़न है, मेरे सगे मामू की बेटी हैं, और वो कराची में होती हैं, वो कराची से आई हुई हैं। तो वो अपनी बेटी को ना चाइना उन्होंने छोड़ना है। उनकी जो बेटी है ना, एक पहले जर्मनी यहाँ से गई थी, और अभी ये जो दूसरी बेटी है, अभी ये चाइना जा रही है माशाल्लाह से। ये वैसे पहले भी जा चुकी है, छुट्टियों पे आई हुई थी, तो उनको छोड़ने के लिए आई हूँ, इधर ही एयरपोर्ट से जाएगी। तो वो अभी यहाँ पर हैं, कुछ दिन वो मेरे साथ रहेंगे। तो ये वो खालिस प्योर रिश्ते हैं जो कभी भी मतलब स्पेशल इस तरीके से मिलने के लिए तो जाहिर सी बात है इतना दूर से नहीं आते। कभी कोई सालों में काम पड़ता है, इस साइड पर आना हो तो इस सूरत में ये आते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा बस उनको टाइम दे रही हूँ। नानी अम्मा को देखने कई सालों बाद, मतलब पहली बार ही शहर में मेरे घर आ रही हैं। वो भी यहाँ पे ना आंखों का काम था, तो ना वो सोच रही थी, और मैं उनको कब से बोल रही थी कि आपने मेरे घर पे जरूर आना है। तो इस वजह से इस तरफ उनका आना बना,
वरना वो स्पेशल इस चीज के लिए नहीं निकलते कि जाएं। वो बहुत ज्यादा इस तरीके से सोचते हैं कि हम भी बिजी हैं, वो भी बिजी होंगे, क्या उनको जाकर तंग करें, कुछ ना कुछ ये भी सोचते हैं। लेकिन ज्यादातर ये कि हर कोई अपनी जिम्मेदारियों में घिरा हुआ, जैसे नानी अम्मा है तो उनके बच्चों के बच्चे हो गए, उनको भी देखभाल करना, घर को संभालना, घर को देखना, तो वो वहां पर होती हैं। और जो मेरी कजन है, इनको भी जाहिर सी बात है, हर किसी को जिम्मेदारी है, किसी जॉब वाला, कोई कहाँ काम वाला है, तो हर किसी के लिए निकलना ना इतना ईजी नहीं है। अब हम जॉब से फ्री हो गए, हमारी जॉब यूट्यूब है, तो यूट्यूब की वजह से अब ये है कि मोबाइल हाथ में है, कहीं पे भी अपनी जॉब को ले जाओ, मोबाइल है साथ में, तो मतलब जॉब को साथ साथ चला रहे हो, आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ। तो जो जॉब वाला बंदा होता है ना, उसके लिए मुश्किल है। हमने भी जॉब की है, हम समझते हैं इस चीज को कि हम कई कई साल गुजर जाते थे, कभी कोई खुशी गमी का भी मौका आता था ना, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, हम नहीं जा पाते थे। तो ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। बस यही है कि अभी थोड़ा सा उनको टाइम दे रही हूँ, और बहुत कम कम आते हैं, और जब मैं जाती हूँ मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी दावतें, इतने खाने बनाते हैं, बहुत ज्यादा। और जब वो आए हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है बस थोड़ा बहुत उनको टाइम देना है। उस वजह से उस तरीके से हो सकता है व्लॉग ना आ पाए, और वो सब व्लॉग में भी नहीं आते। आप मेरे चैनल को 5-6 साल हो गए, आपने कभी नहीं देखा होगा वो मेरे व्लॉग्स में ये रिश्ते जितने भी हैं। मैंने कई बार बताया था कि मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो नहीं आते यूट्यूब पर, बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, सबके साथ बहुत अच्छे हैं। तो खैर उनको थोड़ा बहुत टाइम देना है। बहुत ज्यादा खुश है अम्मी की, तो खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि उनकी वो आई हुई है, उनकी सगी खाला आई हुई है। मतलब मेरी जो नानी अम्मा है और जो मेरे ससुर हैं, ये सगे बहन भाई हैं आपस में। तो मेरे हस्बैंड की सगी फूफो भी हैं, मेरी अम्मी की खाला, मेरी अम्मी की खाला, मेरी नानी अम्मा, और साथ में फिर मेरी कजन भी आई हुई है। तो फिर उनके साथ वो आयशा भी आई हुई है, जो वो अभी चाइना जा रही है, तो वो डॉक्टर बन रही है। तो बच्चे इतना ज्यादा आयशा के साथ खुश हैं, तो आया ट्यूशन भी नहीं जा रही थी, मतलब इतना ज्यादा उसके साथ खुश हैं। तो खैर ये सारी चीजें हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा बना है, मतलब टेंशन फ्री है। हमें पता ही नहीं है यूट्यूब पे क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। हम इतना मतलब वो सारी बातें एक साथ, सबका टाइम गुजरा, और बड़े बड़े प्योर खालिस रिश्ते हैं हमारे। तो चलो मैं मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि परेशानी होइएगा अगर लेट आए या फिर ना आए, या फिर आता है तो छोटा सा व्लॉग आता है तो उसको मैनेज कर लेना। फिर इंशाल्लाह अच्छे से व्लॉगिंग करना है, पैकिंग करना है, शिफ्टिंग करना है, आगे नया घर आपको दिखाना है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो तब तक इंतजार करें, मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।